देखो अब मैं तुम्हें ना केवल ये बता रहा हूँ कि जब भी कोई सीटी होती है मतलब ये एमीटर है। अब ये देखो ये जो एमीटर है ना यानी कि एम्पियर मीटर, ये 3 फेज का एम्पियर मीटर है। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है ये 3 फेज एमीटर, ठीक है। और एसी का ये साइन हो गया। यहाँ पे जब हमें देखना है जिस जिस फेज का देखना है 1 2 3 3 फेज होते हैं। इसको एंटर वाले बटन को स्विच करेंगे तो ये फेस बाय फेस अपना एम्पियर लोड बता रहा है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ इसके कनेक्शन की। यार मेरे को ये समझ में आ रहा है गलत दे रहा है रीडिंग, ये तो तुम्हें भी समझ में आ गया। हमने देखा वहां पे कि ये रीडिंग यहाँ पे 300 आ रही है, तो ये यहाँ पे रीडिंग मेन पे 250 क्यों आ रही है। अब हमने देखा कि इसकी कहीं सीटी तो गलत नहीं है, वो हमने देख लिया इसकी 2000 की सीटी है। ये देख लिया हमने कि भाई हमने हमारे पास 2000 से ज्यादा की कोई सीटी है भी नहीं, और हमने इसमें जो सीटी डाल रखी है वो 2000 की डाल रखी है। अब ये 2000 की सीटी हो गई यहाँ पे। लेकिन एक सेकंड इसको अभी पहुंचा देते हैं ना पे। अब हम देखते हैं कि भाई दिक्कत कहाँ है। अगर ये दिक्कत नहीं है तो ये लोड बता क्यों गलत रहा है, तो क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। देखो इसके कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी सीटी या करंट ट्रांसफार्मर है तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं सीटी के, एक S1 एक S2, ठीक है। ठीक है। अब अगर 3 फेज का ये एमीटर है तो 3 फेज की सीटी के कनेक्शन होंगे, एक S1 एक S2, एक दूसरे फेज का S1 एक दूसरे फेज का S2, एक तीसरे फेज का S1 एक तीसरे फेज का S2, और एक इस एमीटर को हमने पावर सप्लाई दी ये वोल्टेज और न्यूट्रल यानी कि फेज और न्यूट्रल, जिससे ये चल रहा है, इसकी श्योर सप्लाई है, तो हमने ये दे दी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं या तो इनमें से सीटी हमने गलत जगह डाल रखी है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये भी है ना कि हमने सीटी भी तो सही जगह डालनी है। अब अगर मैं बात करूं कि मान लो ये एक बार है, यहाँ पे इस तरीके से ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हो सकता है कि मैंने ये जो सीटी लगा रखी है, अगर मैं इस तरीके से देखूं इसको, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखूं, हो सकता है कि ये जो एमीटर है वो यहाँ पे लगा रखा है हमने, और जो सीटी डाल रखी है वो कहीं यहाँ पे डाल रखी है, जिसकी वजह से ये जो सीटी तो है ठीक 3 फेज की है, 3 फेज है, और सीटी भी हमने तीनों डाल रखी है और कनेक्शन इसमें कर रखे हैं, यानी कि लेकिन ये वाला जो लोड है ये तो आगे है ना, तो इसका तो यहाँ पे होता जब ये प्लस करता, समझ रहे हो। तो बात यहाँ पे केवल इतनी है कि भाई या तो ये सीटी गलत जगह पड़ी हुई है या फिर ये सीटी नॉट वर्किंग है, ठीक है। पहला तो हो गया या तो ये गलत जगह पड़ी हुई है, ये लोड तो बता रही है, ये एमीटर भी ठीक चल रहा है, कनेक्शन भी ठीक है, लेकिन ये पड़ी गलत जगह है, ये आगे वाला लोड कैलकुलेट नहीं। दूसरा पॉसिबल कॉज क्या है कि या फिर इसके कनेक्शन गलत है, S1 S2 के जो तीनों सीटी के जो कनेक्शन हो रखे हैं वो कनेक्शन गलत हो सकते हैं। तीसरा पॉसिबल कॉज क्या है कि सीटी जो हमारी वो खराब हो सकती है। अगर हमारी जो सीटी इसमें लगी हुई है या तो वो खराब हो सकती है, और इससे चौथा क्या कारण हो सकता है, एमीटर खराब। ये मेरे को नहीं लगता एमीटर खराब है, ठीक है। तो हमारे ये पॉसिबल 3 कॉज निकल के आए हैं। अब हमें काम करना है कि इसको अगर ठीक, ये हमने सब मीटर अगर लगा रखा है, मेन मीटर अगर लगा रखा है इन कमर का, तो इसमें हमारा मेन ही लोड शो करना चाहिए, यानी कि इन सब का टोटल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में हो रहा है तो ये मेन पे होना भी चाहिए, यानी कि सबसे पहले ये होना चाहिए, उसके बाद चाहे कितना भी तुमने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, इसके आउटपुट लोड होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए ना। जैसे ये निकला वैसे ये सीटी डली, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये होना चाहिए। तो वो हमें एक चीज चेक करनी है। दूसरा हमें चेक करना है कि वायर ट्रेस करके क्या वायर हमारी ठीक कनेक्टेड है। तीसरा मैंने एक पॉसिबल कॉज क्या बताया था कि S1 S2 के कनेक्शन गलत है, हमने 3 की बात करी ना, एक ही एक गलत जगह राइट, ठीक है। हाँ
वो कभी कभी आता भी है इन कॉन्ट्रैक्टरों में, इसीलिए ये हैवी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर होता है। बंद अगर टाइट करना पड़ेगा। हाँ, तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि इसके जो, हाँ, ओहो, इसको बंद करो अभी ना, मेंस बंद, हाँ ठीक है, ये अपने आप स्विच करता रहेगा। दूसरा क्या है, कनेक्शन इशू। तीसरा क्या है, ये लो, हाँ मेरे पास। तीसरा क्या है, सीटी नॉट वर्किंग। अब बात आ गई कि हमारे 3 इशू हो सकते हैं कि राइट जगह पे नहीं है, वो तो हम देख लेंगे इजीली। इसका तो एक बार आंखों से देखने में, चेक करने में पता चल जाएगा हमें, ये पता चल जाएगा ये ठीक जगह है या नहीं है। दूसरी बात है कि कनेक्शन के इशू तो नहीं है सीटी के, तो वो हमें वायर ट्रेस करनी पड़ेगी कि सीटी यहाँ से कनेक्टेड हो गई, ये नंबर की वायर है, यहाँ से यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन है। यानी कि अगर आर फेस पे जो सीटी पड़ी हुई है वो आर पे, यहाँ पे देखो ये आ रहा है S1 S2, ठीक है, S1 S2 और Y का S1 S2 और B का S1 S2, तो ये R की जो सीटी वहां पे पड़ी हुई है उसके S1 S2 सीधे यहाँ पे आ रहे हैं, Y क्या आ रही है, ये यहाँ पे चेक हो जाएगा। तीसरा हमें चेक करना है कि सीटी कहीं खराब तो नहीं है, तो मेरे को ये भी नहीं लगता कि सीटी खराब है, लेकिन फिर भी पॉसिबल कॉज है कि कहीं ना कहीं उसकी 200 खराब हो सकती है, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। लेकिन वो चेक करने का तरीका ये है कि अगर वो खराब है, तो अगर हमारे पास कोई सीटी दूसरी है सेम रेशो की, तो हम फेस चेंज करके देखें। यानी कि अगर हमारा एक टाइम पे आर में ये एक सीटी पड़ी थी, वाई में एक सीटी पड़ी थी, अब मेरे को लग रहा है आर वाली तो ही खराब हो सकती है, वाई वाली तो नहीं, तो वाई को इंटरचेंज कर देंगे आर के साथ, बी को चेंज कर देंगे, ये हम करके देख सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, हमें यहीं से ही पता चल जाता है कि फेज 2 पे 209 है, फेज 3 पे यानी कि वाई वी पे अगर हम देखें तो 204 है, और यहाँ पे 214, यानी कि बैलेंस लोड है। इसका मतलब सीटी हमारी तीनों ठीक है। तो हमारे जो बाकी जो है ना, मतलब चांसेस ऑफ एरर सीटी के कम है, राइट जगह पे वो कनेक्टेड है नहीं है वो देखना पड़ेगा, और कनेक्शन का इशू है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। दो चीजें ये देखनी पड़ेंगी, और सेम चीज जो है ना एपीएफसी पैनल में भी हमें देखनी पड़ेगी कि अगर हमारा एपीएफसी पैनल ये पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हमने इसके स्टेप्स की भी सेटिंग कर दी कि किस किस स्टेप पे कितने कितने के हमारे लगे हुए हैं, ठीक है, कितने कितने केवीआर के हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं ये भी हमने सेटिंग कर दिया इसमें, ठीक है, हमने ये सेटिंग कर दी, इसकी सीटी की सेटिंग देख ली वो भी कर दी, लेकिन पावर फैक्टर फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा, तो अब इसकी भी सीटी की बात आ सकती है। हमने ये सीटी उठा रखी है वहां से, लेकिन एक बात और भी है, ये वाली जो सीटी हमने उठा रखी है, ये वाली जो सीटी जो ये जा रही है ना वायर हमारे इस एपीएफसी पे, तो अगर ये वाली जो वायर जा रही है हमारी एपीएफसी पे, तो ये भी देखने वाली बात है कि ये वाली जो सीटी है ये कहाँ कनेक्टेड है, वही है ना कि निकलते ही कनेक्टेड है दोनों सीटी, इसका भी और उसका भी, हाँ, एक जगह बी पे लगा। और दूसरी एक चीज और है कि मल फंक्शनिंग ये कहीं उस वजह से तो नहीं कर रखी क्योंकि हमने बस बार एंड होते ही हमने वहां से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, वैसे तो होना नहीं चाहिए ये, फिर भी हम क्या उसको थोड़ा इधर और सेट कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए मैंने बात करी है। देखें, अच्छा, इसको इस एक्टिविटी को करने के लिए बोल के हम इसके पासवर्ड पे ना डालते इनकमर के, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम बीसीबी के पासवर्ड पे क्यों रखें, उसको पीछे कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, चेंज भी करना होगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरी चीज क्या है ना, वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे जंक्शन बना हुआ है, वहां पे बहुत सारी वायर है, उनको खोलना तामझाम बहुत है सीटी निकालने के लिए, तो हम उसको इनकमर पे कर देंगे, मेन इनकमर है उसपे कुछ भी नहीं है, नहीं समझे, तो वो हमारा इजी हो जाएगा फ्यूचर के लिए भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखते हैं, इसको करके ये तो देखना पड़ेगा हमें। लेकिन अभी का मैं सिनेरियो बताऊं तुम्हें, इसमें जो है ना मैंने एक बार इधर अंकेश तुम इधर लेकर के आओ, इसमें दिखना चाहिए ना क्या कर रखे हैं,
अभी क्या है कि ये जो अपना ये रिले है, ऑटोमेटिक एपीएफसी रिले, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल रिले, इसमें जो हमने सेटिंग कर रखी है, इसमें मेन सेटिंग क्या है? मेन सेटिंग ये है, मैं अभी ये सेटिंग हो गई। टारगेट पीएफ हमें कितना रखना है? हमें 1 रखना है, यानी कि नियर टू यूनिटी रखना है, ये हमने डाल दिया। सीटी प्राइमरी अभी ये मैंने 4000 की सेट कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था लोड वो भी कम दिखा रहा है, तो ये भी कम दिखा रहा है, तो यहाँ पे सीटी मैंने 4000 की सेट कर दी, इसलिए कि एक बार के लिए ये हो सकता है कि गलत दिखा रहा है, तो पावर फैक्टर अपने हिसाब से उस हिसाब से मेंटेन करे, इसलिए मैंने 4000 की करी है। वैसे ये होनी 2000 की चाहिए अगर हमारी सीटी ओके है और मीटर ओके है तो, लेकिन ये मैंने अभी के लिए करी है, ठीक है, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर मेंटेन नहीं है। इसके बाद सीटी के बाद सीटी सेकेंडरी कितने बटा कितने की, यानी 4000/5 की है, वैसे है हमारी 2000/5 की, तो मैंने 4000/5 कर दिया है। कैपेसिटी रेटेड वोल्टेज, कितनी रेटेड वोल्टेज? फेस टू फेस, यानी कि लाइन हमारी वोल्टेज कितनी रहती है? 440 रहती है। सेंसिटिविटी के कितनी देर में ये सेंस कर ले, पावर फैक्टर क्या है उसके बाद डिसीजन, 5 सेकंड डाल रखा है। दिस सेंसिटिविटी यानी कि अब कम करना है कैपेसिटर को, तो वो भी 5 सेकंड है, पहले देखेगा कहाँ जा रहा है। उसके बाद है स्विचिंग डिले 100 साइकिल का है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया स्टेप वैल्यू, अब किस किस स्टेप पे हमारे कितने कितने केवीआर के कैपेसिटर लगे हैं वो हमें एडिट करके यहाँ पे हम डालेंगे। अब हमें कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, इसको दबा के रखेंगे, ये पासवर्ड मांगेगा, एंटर दबा देंगे, अब ये आ गई वैल्यू ब्लिंक कर रही है, अप डाउन करेंगे तो ये अप डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी से वैल्यू सेट है स्टेप 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, लेकिन अभी हमने 25 के भी आर के कैपेसिटर निकाले भी हैं, 25 के, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये सेटिंग हमारी पुरानी है जहां से हमने निकाले हैं ना। ये आपने 100 पे जो डाल रखे है ना, हाँ हाँ, उस पे आप 50 कर दूं? 50 कर दो, ये 50 कर दूं ना? एक सेकंड, 50 कर दूं ना? ठीक है ना, ये हमने कर दी सेटिंग इसकी। अब हम आ गए बिल्कुल सेटिंग्स में, मीटरिंग, ये मीटरिंग आ गई कि अभी क्या चल रहा है, जो मीटर फ्रीक्वेंसी ये हमारी 50.1 हर्ट्ज है, 50.0 हर्ट्ज। आरएमएस वोल्टेज जो है वो ये हो गई 435। आरएमएस करंट जो है वो 180 एम्पियर बता रहा है। अब ये बताओ कि ये 4000 की सीटी, समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये जब मैंने सेटिंग इतनी बढ़ा दी कि 4000 की सीटी कर दी, उसके बाद भी 140 एम्पियर बता रहा है, समझो बात, तो ये कैसे पावर फैक्टर मेंटेन कर लेगा? हाँ, जब ये कह ही ये रहा है कि मेरे पास तो इतना लोड है जो मैं सेंस कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज डिस्चार्ज करेगा कैपेसिटर को, तो ये कैसे कर लेगा जबकि हमारा लोड कितना जा रहा है? 175 नहीं, वहां देखो 300 समथिंग जा रहा है ना, उस वाले मीटर में जा रहा है ना, और अगर टोटल करेंगे तो 350 400 कम से कम होगा, लेकिन ये कह रहा है कि हमारा 100 200 ही है, समझ रहे हो? तो मेन चीज ये है कि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है या तो इसकी सीटी, देखो हमें ना पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए मेनली इन मीटरों पे क्या रीडिंग आ रही है, इनकी सेटिंग क्या है, वो एक अलग केस है, हमें ये भी सही करना है, लेकिन पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए ना हमें इसकी सेटिंग से कुछ मतलब नहीं है, मेन हमें इसकी सेटिंग से, इसके स्टेप वैल्यू की सेटिंग से, और जो हमारा सीटी है उसके प्रॉपर कनेक्शन और सीटी की वैल्यू से वो सेटेड है प्रॉपर, इससे मैटर, ये मैटर करती है। अब ये हमने अगर सेटिंग कर ली प्रॉपर तो फिर हमारा केस सॉल्व हो जाना चाहिए, नियर बाय चला जाना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 400 केवीआर के टोटल रेटेड कैपेसिटर है, बैंक है मेरे पास 400 केवीआर का, अब क्या है कि वो कितना एक्यूरेट देगा वैल्यू, ये डिपेंड करता है हमारे पास सबसे छोटा कैपेसिटर कितना है और कितने ज्यादा है।
यानी कि हमारे पास 2 के कितने हैं, 3 के कितने हैं, यूनिटी जब ही रख पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो छोटे कैपेसिटर है ही नहीं, यानी कि हमारा लिस्ट हो गया 5 का, वही है ना अभी हमारे पास। तो ये लिस्ट तो नहीं जा पाएगा, लेकिन नियर बाय तो लेके जा पाएगा, 99 नहीं तो 95 तो जाएगा, लेकिन वो अभी इतना नहीं जा रहा है। रीजन बीइंग के ये करंट जो है ना सेंस सही नहीं कर रहा है। कम से कम इसको यहाँ पे जो है ना मीटरिंग में कि ये हमारे मेरा मीटर सेंस कर रहा है इतना लोड, वो एक्यूरेट आना चाहिए। नियर बाय अभी जो मेरा लोड चल रहा है ऑन एन एवरेज 300, 350, 400 का लोड चल रहा है, तो 400 यहाँ पे आना चाहिए। इसका तो 1/3 भी नहीं आ रहा है ये, तो ये क्या कैपेसिटर करेगा, समझ रहे हो। यानी कि हमारा हो गया कि ये जो है ना सेंसिटिविटी नहीं कर रही है, इस वजह से हमारा दिक्कत हो रही है। हमारा जो रूट कॉज है ना वो कहीं ना कहीं सीटी, उसके कनेक्शन और उसकी सेटिंग पे जाती है। सेटिंग हम कभी भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने इतनी बढ़ाई है, अभी मैं इसकी सेटिंग और चेंज करूंगा ना, ये तो 50 में जाएगा 2000, भाई सीधा सीधा आधा चला जाएगा ना, 2000 की सीटी कर दी तो। अभी हम आगे देखते हैं, ये अब दिखा रहा है रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट देखो ये आती है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायर्ड केवीआर, यानी कि अगर इसको मैं बोलूं ना बंद करना है ऑन करना है, तो इतने केवीआर बंद करना है ऑन करना है, समझ रहे हो। अब ये पॉइंटों में भी दिखा रहा था ना 1, जब इसको 1 करने की जरूरत है, लेकिन 1 का इसके पास है नहीं, तो ये क्या करेगा, ऑन ही नहीं कर सकता। इसको रिक्वायरमेंट है 10 केवीआर की, इसको इसके पास है ही नहीं, कहां से करेगा, नहीं कर सकता। तो वो आती है लिस्ट पे के, लिस्ट तो ये उतना ही कर सकता है जितनी इसकी हमने डाल रखा है, अब इसका है नहीं तो क्या करेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है एक्टिव पावर, कितने किलोवाट की एक्टिव पावर अभी है लोड, यानी कि प्लांट में चल रहा है, ये लगभग बता रहा है 200 के आसपास हमारा चल रहा है। ये रिएक्टिव पावर जो हमारी यानी कि केवीआर की वैल्यू चल रही है। रिएक्टिव पावर हमारी देखो ये माइनस में चली गई, इंडक्टिव लोड यानी कि जो है वो इतना चला गया। ये एपरेंट पावर, समझे, तो ये हमारा हो गया एक्चुअल पावर या एपरेंट पावर, जो हमारी जो है ये हमारी एपरेंट पावर चल रही है हमारी 125 यानी कि 100 नियर बाय 100 तो। और ये आ गया वोल्टेज टीडीएच, टीएचडी, हाई टीएचडी, टेम्परेचर। अब ये आ गया हमारा क्या लोड, क्या ये हमारा पावर फैक्टर क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेन इसमें मोटा मोटा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ अलग का है नहीं, ये चीजें हैं, इसको हमें करना है, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को लग रहा है जो सबसे पहले एक्टिविटी करनी है ना, वो क्या करनी है, सीटी की करनी है, उसके कनेक्शन ट्रेस करने हैं। जब हमारा लोड यहाँ एक्चुअल आ जाएगा तब हम इस पे ज्यादा वर्किंग कर सकते हैं कि कहाँ और एरर है, ये तो सिंपल है ना। जब ये लोड ही नहीं दिखा रहा तो यार ये क्या दिखाएगा, तो ये है, चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं, कर लेते हैं इसकी लोड की सेटिंग, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। कर लो, अभी बंद कर लो इसको, वीडियो को कर लो, वीडियो को बंद कर लो, कर ली, ठीक है।